नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। समय हो चुका है यूपी की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर दान चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर सुजुकी ब्रेजा कार बरामद की गई है। सूत्रों के मुताबिक यह कार करीब 1 साल पहले खरीदी गई थी और इसका पंजीकरण आरोपी के भाई अभिषेक शुक्ला के नाम पर बताया जा रहा है। राम मंदिर फंड और भूमि सौदों को लेकर विवाद फिर तेज हो गया। युवा कांग्रेस नेता शरद शुक्ला ने 12 जमीनों के सौदों की एसआईटी जांच की मांग की है। शरद शुक्ला ने 14.67 करोड़ रुपए की जमीन खरीद पर सवाल उठाते हुए ट्रस्ट के 2 विशेष आमंत्रित सदस्यों की सीडीआर जांच की भी मांग की है। आरोप बहुत क्लियर है, हमारे राम का धन चोरी किया गया है, राम के धन पर बंदरबांट की गई है, उससे लोगों ने अपने घर बनाए, अपनी संपत्ति खड़ी करी। वो तमाम गरीब बच्चे, तमाम गरीब महिलाएं, तमाम इस देश के किसान जिन्होंने गुल्लक का पैसा दिया इस मंदिर को, इन लोगों ने उस गुल्लक का पैसा खा लिया। आज एक जो प्रकरण आया, देखिए तमाम लोगों ने जमीन खरीद फरोख्त भी करी। गोपाल राव मंदिर के अंदर है, कर्नाटक के रहने वाले हैं, उन पर तमाम आरोप लगते रहे हैं। तमाम लोगों ने मुझे पर्सनली मिलकर बताया कि इनका इंटरेस्ट मंदिर के बाहर कम ज्यादा रहता है, मंदिर के अंदर कम रहता है। एक क्षेत्र है बाग बिजेसी, वहां पर कर्नाटक बेंगलोर के 2 लोगों ने 12 जमीन खरीदी है और 1 साल के भीतर खरीदी है। वो इलाका ब्लू जोन में आता है, तीर्थ क्षेत्रपुरम वहीं बगल पास में ही है। तो मैं एसआईटी को मैंने लिखित पत्र भी दिया, इसे उनको मैं देना चाहता हूं, वो जांच करें और गोपाल की सीडीआर, मुनिराजू की सीडीआर निकाल कर चेक करें, दोनों के संबंध की जांच की जाए, इनको सबको कटघरे में लिया जाए। तब यह समझ में आएगा कि सिर्फ राम लला के धन की नहीं, राम के जो राज्य है, राम के राज्य को लूटने की भी पूरी तैयारियां हो रही। जो आप आरोप लगा रहे हैं, कितने करोड़ की संपत्ति की बात कर रहे हैं? देखिए, लगभग ये 12 जमीनें हैं जो लिखा पड़ी हुई है। करीब 14 करोड़ 67 लाख के ऊपर की जमीन, ये 12 जमीनें जिनकी मैं चर्चा करूँ। आपने एसआईटी को एक पत्र में लिखा था, क्या आपको बुलाया गया या क्या? एसआईटी को पत्र में लिखा था, फोन आया था मेरे पास ईमेल करने की, तो लेकिन हमने कहा हमको मिलने का समय चाहिए। तो मैं ये मिलके तो अपना चाहता हूँ भाई, मेरा ये देखिए, मेरा ये जो मैंने आज किया है, मैं किसी को फांसी नहीं दिला जाऊंगा। मेरा काम ये है कि मेरे राम के साथ जिसने लूट करी है उनके नाम प्रकाश में आए, जांच हो, अगर वो दोषी पाए जाए उन पर कार्रवाई हो जाए। एसआईटी को मैं पत्र देना चाहता हूँ इसीलिए कि जांच प्रक्रिया में मैं सहयोग कर, राम काज में मैं सहयोग करूँ, यही विषय। अयोध्या में संतों ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का समर्थन करते हुए कहा कि राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश हो रही है। संतों ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्यवाही हो, लेकिन निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाए। राम कचहरी मंदिर में हुई बैठक में कई संत महंत मौजूद रहे और उन्होंने सनातन व राम मंदिर की छवि खराब न करने की अपील की। हमारा एक ही प्रस्ताव है, जिसके कारण, जिस व्यक्ति के कारण भी हमारे अयोध्या वासियों की, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की और जितने भी सनातनी नहीं है, राम भक्त हैं, उनका जो स्वाभिमान गिरा है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। जो दोषी हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई हो। जो लोग भी चंदा चोरी जैसे भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। हम अयोध्या वासियों ने, साधु संतों ने इस बात की मांग किया है, पर दोषियों के आड़ में जो निर्दोष हैं उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई या उनका इस्तीफा जैसे कोई बात स्वीकार न हो, इस बात की मांग किया। वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी को जो दोषी ठहराया जा रहा है, केवल उन्हीं को इंगित किया जा रहा है, केवल उन्हीं को टारगेट पर रखा जा रहा है, उसको लेकर है, जिसमें अयोध्या की जनता और आसपास के लोग भी उनके साथ में है, पूरी अयोध्या उनके साथ है। इसलिए चरणों में समर्पित कर रहे थे। आज वही समय जो है विधर्मियों के द्वारा, उन देश विरोधियों के द्वारा, उन राष्ट्र विरोधी की गतिविधियों के द्वारा जिस तरह से सनातन के ऊपर जो है कुठाराघात किया जा रहा, वो अत्यंत निंदनीय है। संपूर्ण हिंदू जनमानस और साधु संत इस चढ़ावे मामले में जो भी अनियमितताएं, जो भी त्रुटियां पाई गई है, किसी का कोई समर्थन नहीं कर रहा है। सब यह कह रहा है कि जो भी दोषी पाए जाए उसके ऊपर विधि संगत, न्याय संगत दंडात्मक कार्रवाई हो। राम मां चोरी को लेकर के जिस तरह से सत्ता विरोधी नेताओं के द्वारा भ्रामक जानकारियां दी जा रही हैं, गुमराह किया जा रहा है,
उसको लेकर के हम लोगों ने आज बैठक किया था कि टिन्नू यादव अखिलेश यादव के कहने पर ये घपला किए। अखिलेश यादव इल्म बताते रहे, टिन्नू यादव माल उड़ाते रहे। 980 बार जो है अखिलेश यादव टिन्नू यादव की बातचीत हुई। जिस दिन अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था उस दिन 3 बार बातचीत हुई है, कॉल डिटेल से मालूम हुआ है। तो इसलिए इसमें इंडी गठबंधन का बड़ा षड्यंत्र है, देश दुनिया जान चुकी है। और इसमें विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी यह निर्दोष है और दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए निष्पक्ष काम कर रहे हैं। ये भी है कि राम मंदिर में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर राम विरोधियों की सरकार कभी आई तो राम मंदिर के साथ, राम भक्तों के साथ वो न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसमें सरकारी हस्तक्षेप भी न किया जाए। और चंपत राय जी सच्चे सनातनी निर्दोष हैं। पूरा अयोध्या के साथ संत समाज उनका जो है साथ में है, साथ में रहेगा। बहराइच में तेज रफ्तार रोडवेज बस और सीमेंट से लदी ट्रैक्टर ट्राली की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार 11 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जी डॉक्टर साहब, एक सड़क हादसा हुआ है, कितने लोग घायल आए हैं और कितने लोगों की मौत हुई है? 11 लोग आए हैं। चिलवरिया और बहराइच के बीच में लगभग 5 बजे के आसपास रोडवेज और ट्राली में एक्सीडेंट हुआ है। ट्राली का ड्राइवर हरिओम सिंह एक्सपायर हो गया है। 11 लोग आए थे, जिसमें से 5 लोग भर्ती कर दिए गए हैं। एक रुकैया नाम की मरीज है, वो सीरियस है, वो लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया। हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे सिद्धार्थनगर से दिल्ली जा रही स्लीपर बस रेलिंग तोड़कर करीब 20 फीट नीचे गिर गई। हादसे में करीब 50 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें 12 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुछ यात्रियों ने चालक पर मोबाइल पर बात करते हुए बस चलाने का आरोप भी लगाया है। कानपुर के बिल्हौर में आरौल पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की है। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक आरोपी चोरी की बाइक बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे। गिरफ्तार आरोपियों में एक के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। आज 5 जुलाई 2026 को सुबह लगभग 4 बजे पुलिस की मुखबिर से सूचना मिलती है, मुखबिर द्वारा कि ये बीसम रोड पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस के नीचे ये 3 व्यक्ति एक बाइक से जा रहे हैं, जो कि संदिग्ध है। इस सूचना पर पुलिस अपना अंडरपास के नीचे पहुंचती है और वहां पर 3 व्यक्ति जो बाइक से आ रहे थे उसको रुकवाती है, जिसमें पुलिस पूछताछ करती है तो कोई स्पष्ट बाइक का जवाब नहीं दे पाते हैं। फिर बाइक के बारे में जब पता किया जाता है तो बाइक चोरी की निकलती है। और ये 3 व्यक्ति जो रविशंकर कुशवाहा, गोविंद सक्सेना और देव सक्सेना है, ये तीनों अभियुक्त कन्नौज के जनपद कन्नौज के रहने वाले हैं। और इनके निशानदेही पर ये देवियनपुरा जो खराचा झाड़ियाँ हैं अंडरपास के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के बगल में, तो झाड़ियों में छिपाकर और 5 बाइक रखे हैं। कुल मिलाकर 6 बाइक को बरामद किया जाता है। कानपुर में क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए करीब 4.5 कुंटल गांजा से लदे कंटेनर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गांजा और कंटेनर कब्जे में लेकर NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है। वाराणसी में रामधन गबन मामले को लेकर NEP नेता शशि प्रताप सिंह ने भगवान हनुमान के नाम पत्र लिखकर जांच की अर्जी लगाई है। उन्होंने बड़ी मछलियों पर कार्यवाही की मांग करते हुए कहा कि SIT और पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है। उनका आरोप है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ छल हुआ है। उन्होंने कहा कि अब भगवान हनुमान ही दोषियों का पता लगाकर उन्हें न्याय दिलाएंगे। चंदा चोर का भी पता लगाकर उसको अपने तरीके से सजा देंगे। और इसमें मैंने लिखा है कि जब कानून के आम मुकदमा FIR दर्ज नहीं हो पा रहा है। वाराणसी में बंटी बबली स्टाइल में यात्रियों को लूटने वाले प्रेमी प्रेमिका को GRP, RPF और CIB की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर महिला यात्री को बेहोश किया और लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों पिछले 4 वर्षों से ऐसी वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे थे।
वाराणसी में सर्राफा कारोबारी से 5 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है, जबकि दूसरे को दौड़ाकर पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई रकम में 1.25 लाख रुपए बरामद किए हैं। एक लूट की घटना कारित हुई थी तेलाबाग चौकी थाना चेतगंज अंतर्गत। घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और टीम का गठन किया गया त्वरित अनावरण के लिए। टेक्निकल सर्विलांस और सीसीटीवी ऑब्जर्वेशन से विभिन्न अभियुक्तों को चिन्हित किया गया, जिसमें 2 आशीष मौर्य और आकाश सेठ भी चिन्हित किए गए थे। मुखबिर खास की यह सूचना मिली थी कि भीटी क्षेत्र में इन दोनों को देखा गया है, जिनका नाम आकाश सेठ और आशीष मौर्य है। विभिन्न क्षेत्रों में नाका लगाया गया था। नाका चेकिंग के दौरान ये 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाए गए थे। पुलिस पार्टी जो नाके पे थी उन्होंने इनको रुकने का इशारा किया था, परंतु इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग कर दिया। जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षण हेतु पुलिस ने फायरिंग किया, जिसमें से एक आकाश सेठ को पैर में गोली लगी है। इनको उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है। इनके पास से लूट के तकरीबन 1.25 लाख बरामद हुए हैं और जो पिस्तौल इन्होंने इस्तेमाल किया था वो भी बरामद हुई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले